नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान की वन संपदा से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चाहे आप सीटी की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान जो थर्ड ग्रेड रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आज इस वीडियो से बाहर वो क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। पक्का यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आइए डिस्कस करते हैं सबके बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत से ही बात करते हैं कि राजस्थान में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो रिपोर्ट जारी करने वाला है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ये कहाँ पर है? देहरादून में है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि भारत में जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है वह कहाँ है? देहरादून में है। और ये प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करता है? एक रिपोर्ट जारी करता है। और रिपोर्ट किससे संबंधित होती है? तो भारतीय वनों से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, और इसमें जो रिपोर्ट जारी की जाती है, ये लास्ट रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 17वीं रिपोर्ट जारी की गई है 13 जनवरी 2022 को। और ये किसके द्वारा पेश की गई हैं? यहाँ भारत सरकार के जो वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और राजस्थान में इसका क्या योगदान रहा है? तो राजस्थान में योगदान रहा है जो राजस्थान में सकल मूल्य वृद्धि है, उसमें GSVA वन के क्षेत्र में 2.79% है और प्रचलित मूल्यों पर 2.25% योगदान है। ये आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार ये आंसर है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए वन विभाग की स्थापना राजस्थान में कब हुई है? तो 1949-50 में ये स्थापना हुई है। और उस समय यहाँ के जो वनों की बात करें तो 13% भूभाग पर ही वन थे। और भारत में प्रथम वन नीति कब जारी की गई है? 1952 को। इसमें संशोधन हुआ है 1988 को। और इसके अनुसार 33% भाग पर वन होनी चाहिए। ठीक है, अगर लास्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वन नीति कब जारी की गई है? तो 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। ये किसका क्षेत्रफल है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये सभी रिपोर्ट किसके बारे में है? राजस्थान के बारे में है। राजस्थान के संबंध में ये सारी रिपोर्ट है। और प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। कुल वन क्षेत्र कितना है? 32,863 वर्ग किलोमीटर। और राज्य में भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत है 9.60%। आरक्षित वन क्षेत्र कितना है? 12,176 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में बात करें तो 37.05% है। आरक्षित वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन कहाँ पर है? उदयपुर में है। और राज्य में इस राज्य का देश में 14वां स्थान है वन क्षेत्र में। ठीक है, रक्षित वनों की बात करें तो रक्षित वन है 18,543 वर्ग किलोमीटर। और परसेंट में बात करें तो 56.43% है। सर्वाधिक रक्षित वन कहाँ पर है? तो सर्वाधिक रक्षित वन है 12 में। और देश में स्थान है राजस्थान का 6ठा स्थान। अवर्गीकृत वनों के बारे में बात करें तो अवर्गीकृत वन है राजस्थान में 2,144 वर्ग किलोमीटर। और इसका परसेंटेज सबसे कम पूछा जाए सर्वाधिक परसेंट किसका है? तो सर्वाधिक परसेंटेज आपको किसका है? सर्वाधिक परसेंट है आरक्षित वनों का। ठीक है, जो रक्षित वनों का, जो कि कितना है? 18,553, 56.43% है। और सबसे न्यूनतम परसेंटेज किसका है? अवर्गीकृत वनों का है, जो 2,144 है, 6.52% है। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन कहाँ है? बीकानेर में है। और इसका देश में स्थान 12वां स्थान है। सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे क्रम पूछा जाता है सर्वाधिक वनों का जिला कौन सा है? तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चूरू
उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चूरू जिले में ये सर्वाधिक वनों के आधार पर क्रम है। ठीक है, तो ये क्रम पूछा जाता है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक वन कहाँ पर है? उदयपुर है। दूसरे नंबर पर बात करें तो अलवर है। ठीक है, आपको 2 भी याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और सारे याद रह जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, न्यूनतम वनों के बारे में बात करें तो न्यूनतम वन है चूरू में, उसके बाद हनुमानगढ़ में, और उसके बाद सबसे न्यूनतम वन कहाँ पर है? न्यूनता के आधार पर ये क्रम है। सबसे कम वन है चूरू में, हनुमानगढ़ में, उसके बाद जोधपुर में, गंगानगर और दौसा में। सबसे कम चूरू में, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हनुमानगढ़, जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जिले में भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण किस में है? ठीक है, तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली और बारां, ये क्रम आपको परसेंटेज के आधार पर पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे कम प्रतिशत वन आवरण क्षेत्र है। ठीक है, तो चूरू में, जोधपुर में, जैसलमेर और बीकानेर में, ये याद रखना है। 2019 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है अजमेर में, उसके बाद पाली और बीकानेर और नागौर में वृद्धि हुई है। ठीक है, कमी किस में हुई है? जालोर में कमी हुई है। आपको एक भी याद रखोगे, बहुत है कि जो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कमी कहाँ पर हुई है? तो जालोर में है, और वृद्धि कहाँ हुई है? अजमेर में हुई है। ये आपको याद रखना है। पिछले लास्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि प्रदेश में 2021 में वनावरण कितना है? तो 16,654.96 है। ठीक है, और वृक्षावरण कितना है? तो ये है 8,733 है। वन एवं वृक्षावरण कितना है? 25,387 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य पशु चिंकारा और ऊंट है। राज्य पशु कौन है? चिंकारा, ऊंट। राज्य पक्षी है गोडावन, और वृक्ष है केजड़ी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पुष्प कौन है? राज्य पुष्प है रोईड़ा। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान है 3 है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और वन एवं वन्य जीव कितने? वो अभ्यारण्य कितने? 27 है। 4 बाघ परियोजना है। ठीक है, 4 बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी है? रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा है, और रामगढ़ विषधारी बूंदी बाघ परियोजना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 2021 में जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है बूंदी में, ये चौथा टाइगर रिजर्व बना है, चौथा टाइगर बाघ परियोजना बाघ अभ्यारण्य बना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रामसर साइट कितने हैं? तो रामसर साइट है 2, एक तो है घना पक्षी विहार और एक है सांबर। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व 15 क्षेत्र हैं, वर्तमान में 16 हो गया है। 2022 अप्रैल 2022 में एक और बढ़ गया है, तो वर्तमान में 16 हैं। ठीक है, वन मंडल कितने हैं? तो वन मंडल है 13, और जीव मंडल कितने हैं? तो जीव मंडल हैं, वन्य जीव मंडल 16 हैं। ठीक है, ये ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में 13 जिलों में वन आवरण में वृद्धि हुई है और 14 जिलों में वन आवरण में कमी हुई है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट थी। अब नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में जो जोधपुर है और जोधपुर का जो केजड़ी गांव है, वहाँ पर ठेकेदारों ने क्या करा था? वनों को काटने के लिए भेजा था, और वनों को काटने के लिए बचाने के लिए जो विरोध किया था अमृता देवी के नेतृत्व में, वो हुआ था 1730 की बात है ये। और यहाँ पर 363 महिला पुरुषों के नेतृत्व में इन्होंने अपने वृक्षों के लिपट कर अपने प्राणों की बलिदान दे दिया था। इस कारण से अमृता देवी स्मृति की याद में मृग वन स्थापित किए गए हैं, और प्रतिवर्ष इनका जो केजड़ी गांव है, यहाँ पर भाद्र शुक्ल जो पक्ष हैं उसकी 10वीं को यहाँ पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
धन्यवाद।